नमस्कार दोस्तों। आज हम संगीत शाला पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। उसका जो नाम रहेगा वो है जो गिटार होती है। गिटार के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी यूपी टीजीटी में और अन्य कई सारे एग्ज़ाम्स में देखने को मिले। तो हम गिटार के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि गिटार में कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं और इनका क्या यूज़ होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं या इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो आपके इस वीडियो में दोस्तों 90% क्वेश्चंस मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो वो बहुत ज़्यादा डीपली पूछ सकते हैं या वो बना के दे देते हैं, तो उनमें थोड़ी हो सकता है प्रॉब्लम हो। लेकिन इसमें मैं 90 से 95% आपको टॉपिक ज़रूर कवर कर पाऊँगा, क्योंकि मैं एक गिटारिस्ट हूँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए अपने चैनल पे निःशुल्क रूप से, तो संगीत शाला को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम गिटार के बारे में समझ लेंगे। ये देखिए, गिटार जो होती है उसमें 6 तार होते हैं, ठीक है। 6 स्ट्रिंग्स का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो गिटार होता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम गिटार की स्ट्रिंग से ना स्टार्ट करते हुए पहले हम सबसे बड़ा भाग देखेंगे। देखिए, ये तो स्टिकर मैंने ऐसे ही लगा दिया है, नहीं तो आप सोचो कि जियो की गिटार है। एक्चुअली ये इंटर्न की गिटार है। इसका ज़्यादा प्राइस नहीं है, 2500 3000 का गिटार है। बेसिक सीखने के लिए चाहें तो आप ले सकते हैं, बट मैं मना करूँगा कि ये गिटार ना लें, क्योंकि ये बस बिल्कुल ही बेसिक गिटार है। और अच्छा गिटार 5 से 6000 में हमारा स्टार्ट होता है। चलिए, ये जो आपको ओवरऑल जो ब्लैक ब्लैक ये जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं होल बॉडी। मतलब ये इसका बॉडी पार्ट है, ये बॉडी का अपर पार्ट है और ये नीचे का जो है लोअर पार्ट होगा। और इसकी देखिए दोस्तों, कई प्रकार की गिटार आती है, इनकी थिकनेस अलग अलग आती है। जैसे इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, किसी की इससे भी ज़्यादा होती है, और इससे भी ज़्यादा मोटी गिटार भी आती है और पतली गिटार भी आते हैं। तो क्वेश्चंस ये नहीं आते, क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आया था अभी यूपी टीजीटी में कि आ, जिस पर तार बांधे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, है ना। मतलब ये होता है साउंड होल। तो साउंड होल के ऊपर जो तार बांधे जाते हैं वो किस पे बांधे जाते हैं, वो ब्रिज पे बांधे जाते हैं। तो ये होता है ब्रिज। ये आपको सितार में भी दिखेगा, तानपुरे में भी दिखेगा, है ना। तो इसको हिंदी में घुड़च बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो इसको घुड़च बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर तार बांधे हैं। तार कैसे बांधे हैं, आई मीन आप देखिए ना, यहाँ पे कोई ऐसा एरिया नहीं है जिस पे तार कसे जाएं। तो तार के लिए कुछ एक पर्टिकुलर एक कोई चीज़ होना चाहिए जिस पे तार को रखा जाए, है ना। अब क्या होता है कि तार अगर यहाँ से हम, इसके ऊपर एक और चीज़ लगी हुई है, ये प्लास्टिक की प्लेट है ना। इस प्लास्टिक को प्लेट को इसलिए लगाया जाता है ताकि ये अरेंज हो सकें, वरना ये जो तार है ना वो आपस में चिपक भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपस में इनका गैप मेंटेन रहे, इनके गैप पर्टिकुलर एक मतलब स्पेसिफिक इनकी वो होती है बिट्स, तो उसमें रहें। तो इस वजह से इसका मिनिमम जो गैप होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, इसलिए इस पे रख दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था घोड़च। तो क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा जाए वैसा आपको आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि साउंड में जो बीच में होल रहता है उसे क्या बोलते हैं, साउंड होल होता है। क्योंकि यहाँ से हम जब गिटार को प्ले करते हैं तो अंदर साउंड जाता है और ऊपर की ओर आता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तीसरी चीज़, एक और क्वेश्चन आया था, हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। पार्ट्स भी हम पूरा समझेंगे, पहले हम क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन एक और आया था कि गिटार में नेक यानी होता है, देखिए दोस्तों, ये होता है नेक। नेक मतलब होता है इसका हत्था। ये जो हम यहाँ से पकड़ते हैं गिटार को, ये गिटार का हत्था होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आया था कि गिटार के नेक के ऊपर जो स्ट्रिंग कसी होती है उसे क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों फ्रेट बोर्ड। क्वेश्चन में तो अकेला फ्रेट दिया हुआ था, लेकिन फ्रेट बोर्ड होता है एक्चुअल में, क्योंकि बोर्ड के ऊपर ही, मतलब फ्रेट काय पे कसा होता है, फ्रेट बोर्ड पे। तो फ्रेट बोर्ड पर ही ऊपर स्ट्रिंग्स होती हैं, है ना। और फ्रेट्स का किसको कहते हैं, जो लोहे के लगे हुए हैं, लोहे स्टील वगैरह के बने हुए होते हैं, पीतल के, इनको हम बोलते हैं फ्रेट्स। तो फ्रेट के बीच में ये गैप रहते हैं। ये देखिए, ये पहले बड़े गैप हैं, फिर धीरे 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 करके छोटे गैप हो रहा है ना। तो हमारे पास तो 22 श्रुतियाँ यानी 22 सुर होना चाहिए, सॉरी 12 स्वर होना चाहिए। 22 श्रुतियाँ लगभग 24-25 फ्रेट भी होंगे तो अब हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो
इसमें जो सप्तक होते हैं ना दोस्तों, वो अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं। कैसे? मोटी स्ट्रिंग से आप बोल सकते हैं मंद सप्तक, मिडिल वाली से आप देख सकते हो कि थोड़ा सा पतला आवाज़ निकलेगा मध्य, और नीचे वाला तार सप्तक कहते हैं। एक स्ट्रिंग पे भी हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो धीरे धीरे पूरे सप्तक को कवर करते हुए नीचे तक ये चला जाएगा। तो आपको दो चीज़ें समझ में आई। ये हो गया अपना घुड़च, ये हो गया अपना फ्रेट बोर्ड, मतलब फ्रेट बोर्ड जिस पे ये डॉट्स लगे हुए हैं, है ना, ये डॉट रिमेंबर करने के लिए होते हैं। इसके ऊपर एक कसा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा फ्रेट बोर्ड। इस पे हो गई स्ट्रिंग, 6 स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग कहाँ से गिनी जाती है? नीचे से गिनी जाती है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, ये नीचे से लेके ऊपर तक आपको स्ट्रिंग्स गिनी जाती हैं। देन ये होती हैं दोस्तों चाबियाँ। चाबी मतलब ट्यूनिंग कीज़। इनको ऊपर और नीचे करके, लूज़ या टाइट करके आपको इसको ट्यून करना होता है। ट्यून करने का मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। ट्यून करते हैं हम EADGBE, है ना। ऊपर से अगर 6 स्ट्रिंग से आप देखेंगे तो EADGBE। आप कोई भी ट्यूनर डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में, या किसी भी व्यक्ति से आप करवा सकते हैं ट्यून। EADGBE, है ना। ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होती है। ये अपना हेड होता है, हेड में ही यहाँ पे ये ट्यूनिंग कीज़ कसी होती हैं। इसको इतना जो ये जो एरिया है, इसको पूरे को हेड बोलते हैं। हेड के बाद ट्यूनिंग कीज़। ट्यूनिंग कीज़ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसको नट बोलते हैं। इसको ब्रिज भी कह सकते हैं, लेकिन ब्रिज एक्चुअल में यहाँ होता है तो ब्रिज नहीं कहेंगे, इसको नट बोलते हैं। नट भी क्या करता है? इनके गैप को मेंटेन करता है। इसके अंदर से तार होके निकलते हैं, ठीक है। ये रिमेंबरिंग डॉट्स रहते हैं कि ये कौन सा फ्रेट है, ये 5वां फ्रेट है, ये 7वां है, 9वां है, 12वां है, इस टाइप से याद करने के लिए रहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं। इसमें कुछ चीज़ें और बची। इसको बोलते हैं प्लेक्ट्रम या पिक। प्लेक्ट्रम या पिक का क्या यूज़ होता है? इसको बजाने के लिए यूज़ होता है। जैसे सितार में मिजराब का यूज़ होता है, वैसे ही गिटार में इसका यूज़ होता है ना। और ये जो मैंने आपको ये दिख रहा है हल्का हल्का, ये ना एक्चुअली कई बार क्या होता है, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा नमी के कारण गिटार क्या होता है, क्रैक होने लगता है। या तो वो मुड़ जाता है, या तो स्ट्रिंग्स चिपक जाती हैं, या बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती हैं स्ट्रिंग्स। इसको बोलते हैं गिटार बैंड होना। तो इस वजह से थोड़ा सा उखड़ गया। तो मैंने चूँकि मुझे अच्छा खासा नॉलेज है तो मैंने उसको वापस से चिपका लिया अच्छी तरीके से। लेकिन आप शॉप से जाके ही इसको सही करवाएं यदि हो जाता है तो। इसके अलावा यदि आप गिटार सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म जैसे कि संगीतशाला में जो टेलीग्राम है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जो भी है, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ वहाँ पे मिलेंगे। और कुछ समय बाद अगर क्लास खोलते हैं हम लोग, मेरी टीम के जो लोग हैं हम लोग, तो उससे भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने लगभग सभी चीज़ें कवर करवा दी हैं। और आपको बहुत अच्छे लोगों को, वैसे तो मैं इस चैनल पे ज़्यादा लोगों को ऐड नहीं करूँगा, एक और हमारे साथी रहेंगे जो कि बहुत टैलेंटेड हैं। हम दोनों मिलकर ही इस चैनल को यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोनों ही लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और टेलीग्राम क्विज़ भी होती हैं, आप ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।